किसी की मोहब्बत में इस हद तक निकल गए हमारे यहाँ। ज़ाहिर तफरीक आपने कहा बिल्कुल अपने गुफ्तगू में कि मौजूद है और हर मुआशरे का हिस्सा होती है वो। किसी की मोहब्बत में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं, या किसी की नफरत में भी इस हद तक आगे निकल जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो इस तरह चल रही थी वो वापस से रिवर्स चलना शुरू हो चुकी है। मतलब रिवर्स गियर पे डाल दिया इन्होंने। मतलब जो पहले रिवर्स पे चल रही थी और लग रहा था कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में तो हो जाएगी ना, लेकिन नो, अब वो रिवर्स पे डाल गया। उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कभी भी 3 साल तक हम खुद को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि हम कहें कि नहीं पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे तो सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है। ये मसाइल तो आपके साथ हैं और ये मसाइल आपको हैं, हमें नहीं है। कि भैया किसी तरह से आप मान जाएं हाइब्रिड मॉडल के लिए। भारत के ईगो का मसला है, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। तो भैया हम आपकी जो है वो विनती करते हैं, ठीक है, कि आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएं। लेकिन इस मुल्क की इस वक्त जो असली या हकीकत है वो ये है कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो आपके ही मुल्क में आकर क्रिकेट जैसे गेम को खेलने का रवादार नहीं है। दोबारा वही मसले हो गए हैं जो ठीक हो गए थे। सब पर्सनली इस्लामाबाद रहते हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं जो इस पर पाकिस्तान फेस कर रहा है, जिन मसाइल को, तो उसको सॉल्व नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें। जब तक कि सॉल्व नहीं होंगी तब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार के बाद एक पार्टनरशिप फार्मूला दिया था, लेकिन ये पार्टनरशिप फार्मूला जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय क्रिकेट बोर्ड को समझ आना शुरू हो गई। इस बार सब कुछ होगा तो कलम से होगा, ऑन पेपर जो है वो हमें एग्रीमेंट लिख कर देना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड मॉडल खेलते हैं तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल खेलेगा। और सभी क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एग्री थे कि चलें ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे था। पहले तो पाकिस्तान इस बात पे आ ही नहीं रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल खेले। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत पाकिस्तान जाकर खेलने से लगातार इनकार पे इनकार करता रहा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही थी और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा था कि भारत पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहता है, जिसके लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमत बनी। लेकिन भारत ने उसे भी इनकार कर दिया और सीधे तौर पे पाकिस्तान के पार्टनरशिप मॉडल को कैंसिल कर दिया। और बीसीसीआई ने कहा जो भी मसला है वो पाकिस्तान और पीसीबी का है, तो इस पे बीसीसीआई क्यों कंप्रोमाइज करे, और सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान का है, भारत का नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें की जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सिचुएशन इस वक्त ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद काफ़ी हद तक चांसेस है कि पोस्टपोन कर दी जा सकती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा। अभी तक इसकी कोई एक ऐसी चीज़ अगर आप कहो ना कि आपके पास इसका कोई तो स्केड्यूल होता है, कोई टाइम होता है, कोई कंफर्मेशन होती है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आपको जस्ट एक ही चीज़ पता है कि बस चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, इसके बारे में आपके पास कोई रियलिटी, कोई आपके पास इसके ऊपर हकायक या कोई रिटन चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है। पीसीबी बीसीसीआई से डिमांड कर रहा है रिटन में कि आप हमें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं आने वाले वक्त में। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी कल को नहीं आएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने उसके ऊपर अभी तक उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया। और इन्होंने करवा ली हाइब्रिड मॉडल पे, करवा ली, मान ले पैसे ले लिए, मांग लिए पैसे, मिन्नत कर ली, तरला कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, सही है। लेकिन जब इन्होंने अपनी आवाम के आगे पीसीबी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जो है वो हाइब्रिड पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन दी नेक्स्ट डे दुबई में जाके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल पे मान गए और पैसे ले लिए। हमारी आवाम तपी हुई, गुस्से में, बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, फलाना टमकाना सब कुछ, क्योंकि भाई इनको फुद्दू भी तो दिया हुआ था ना हमारी आवाम को। ये हमारी आवाम है अभी फुद्दू है वैसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मोहसिन नकवी ने उधर बीसीसीआई के आगे कुछ स्टांस रखे, कुछ रखा कि जी आप हाइब्रिड में खेलोगे, हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे। आगे जो इंडिया के 3-4 इवेंट है, जो जिसमें 25 का एशिया कप है, 26 का T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने भी वो हाइब्रिड पे खेलने हैं। बीसीसीआई ने बोला कि सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी के मसले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो 11 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है, 23 में भी आ चुकी है, और आपके प्लेयर्स ही जाके तारीफ करते हैं कि हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। फिर आईसीसी के पास जब ये बात की तो आईसीसी ने बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है। अब हसन रजा साहब जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा जनाब कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको देखते हुए भारत कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता है,
ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल तो अब ठीक हो चुके हैं, अब तो वैसी कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैं जो पर्सनली समझता हूँ कि एक टीम वर्क होता है। मोहसिन नकवी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कन्विंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए थी कि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना और वो कभी भी नहीं आएगा। और जो चीज़ आप उन्हें दिखा रहे हैं, जो एक इमेज दिखा रहे हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल इस वक्त, पोलिटिकल सिचुएशन हमारी जो है वो इस वक्त हैं, तो फिर उनको देखते हुए आपको खुद ही फील हो जाएगा कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आएगा। उन्होंने श्रीलंका का भी जिक्र किया कि श्रीलंका की टीम के साथ भी जिस तरह से जो कुछ हुआ था वो एक चीज़ याद रहती है सब लोगों को। तो कभी भी इंडिया जो है वो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस ना भी खराब होती तो फिर भी शायद इंडिया पाकिस्तान ना आता। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ अपना एक ओपिनियन दिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना मैंने उनसे इसके ऊपर मजीद कोई बात की, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आपका अपना स्टैंड है। उसके बाद जब कादिर ख्वाजा से मेरी बात हुई, मेरे साथ शो में मौजूद थे, तो फिर उन्होंने एक अपनी बताया, उनका अपना इजहार था कि नहीं, बीसीसीआई ने फिलहाल इस चीज़ से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा है कि हम मतलब इतनी 3 साल तक के लिए क्यों खुद को बाउंड रखें। सलमान भट्ट साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया गुज़िश्ता रोज़, जब ये फ्यूजन आया था, ये जो कन्फ्यूजन फार्मूला आया था, तो उस वक्त उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली मेरे ख्याल से कि आप इसको इतना बाउंड क्यों कर रहे हैं, आप मतलब 3 साल तक इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं। व्हाट इन केस के अगर 2 महीने बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर मतलब ये मामला ही ठीक हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप इसको 3 साल तक क्यों रोक रहे हैं। मतलब उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि वाई आर यू डिलेइंग इट फॉर 3 years। खैर 3 साल, 2 साल, 5 साल, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइंस है और इसके पीछे क्या वजह है। नियम भी कुछ चीज होती है आईसीसी में। ये नहीं है कि जिस क्रिकेट बोर्ड के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसकी बात ही मानी जाएगी, दूसरे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो जमीन में जो है वो गाड़ दिया जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है तो कल किसी और क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ जाएगा। अगर आज नियम नहीं अपनाए जाएंगे तो फिर कल भी नियम को नहीं अपनाया जाएगा। और पाकिस्तान के भैया, पाकिस्तान की 100 में से 100% जनता जो है वो मोहसिन नकवी सर के साथ है। कि देखें, उन्होंने बिल्कुल जो बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दुबई में कि भैया अब बराबरी की बुनियाद पर फैसले होंगे, तो बिल्कुल उन्होंने राइट बोला। इसमें कोई बात नहीं बोली कि ये नहीं हो सकता कि हम भारत में हर बार जाकर अच्छे जेस्टर दिखाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन भारत जो है वो नफरतें उगलता है, वो पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अब आईसीसी भी परेशान है, और अब आईसीसी के सदर जो है वो अब जय शाह साहब बन चुके हैं। अब जय शाह साहब के ऊपर है सब कुछ। ठीक है कि चैंपियंस ट्रॉफी को भैया करवाना है या नहीं करवाना। मेरी एक बात याद कर लें, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो आने वाले जो 2027 तक आईसीसी के इवेंट है वो भी नहीं हो पाएंगे। अब के पाकिस्तान में फर्क है और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। तो भाईजान, ये जो इंग्लिश क्रिकेट टीम अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलकर गई है, इनको पाकिस्तान के हालात का नहीं था पता कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं। देन आप चूंकि एज अ पॉलिटिशियन अपना जो सेकंड कैरियर है उसका आगाज कर चुके हैं, तो एज अ पॉलिटिशियन आपको पता होना चाहिए था कि धरने भी होते हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं और पॉलिटिकल रैलीज जो हैं वो भी निकलती हैं। आपने जो पीटीए की रैली थी उसकी आड़ में कह दिया कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। आपको जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है वो याद नहीं है किस तरह से दिल्ली जो है, जो आपका कैपिटल है, वो बंद किया गया था फार्मर्स की जानिब से। या फिर अगर आपको वो याद नहीं है तो पेरिस ओलंपिक्स तो याद होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तान का पार्टनरशिप मॉडल भारत ने साफ तौर पे कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भारत उस पे मैच खेलना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का पार्टनरशिप मॉडल भारत और पाकिस्तान के जितने भी मैच थे वो हाइब्रिड मॉडल पे था, जिसके तौर पे खेला जाता था, और भारत वहाँ पे मैच नहीं खेलना चाहता है। इसीलिए भारत ने सीधे तौर पे पाकिस्तान के पार्टनरशिप मॉडल को कैंसिल कर दिया, क्योंकि भारत ने कहा कि जो भी मसला है वो पाकिस्तान का है, भारत का मसला नहीं है, तो भारत उस पर क्यों कंप्रोमाइज़ करे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।